सम्मिलित होने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना वक्त बीत गया, अब तक हमारे पहलवानों को इंसाफ की बजाय मैंने 2 दिन पहले देखा कि उनके साथ किस तरह की हैंडलिंग दिल्ली पुलिस ने की। आखिर ये हो क्या रहा है? ब्रजेश भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि जो जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं सबसे ये खबर गायब है। आप अकेले हैं जिसने इस खबर को उठाने का हौसला किया, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि ये मुद्दा मेरे लिए राजनीतिक नहीं है। ये मुद्दा मेरे लिए मेरी बहन, मेरी बेटियों का, चूँकि मेरे एरिए की बच्चियां हैं वो, और देश का गौरव है। 3-4 चीज़ें मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी हैं, लेकिन बड़ी मतलब इसका ना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पहली बात तो निर्भया केस के बाद और पॉक्सो एक्ट, दोनों, निर्भया केस का भी जो वो हुआ था और दूसरा पॉक्सो एक्ट, इसमें किसी भी महिला ने, किसी भी लड़की ने, किसी भी नाबालिग लड़की ने अगर ये कह दिया कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, तो पुलिस का पहला एक्शन है, कानून कहता है कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करो, और उस अमुक व्यक्ति के ऊपर ओनस आ जाता है कि वो अपने आप को निरपराध सिद्ध करे। बहुत साफ सी बात है, कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश का संविधान कहता है। और इसी देश में 2-2 संविधान किए जा रहे हैं। एक तरफ जो आम आदमी के लिए, अगर पॉक्सो की बात छोड़ दीजिए, 153 का मुकदमा होता है तो उसमें 2 साल की सजा दे करके भाई लोग जो है उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। मानहानि के केस में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट लगे हुए शख्स जो है आज की डेट में मोदी भूषण हुए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियां, अगर हम प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन करें तो प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियां अगर छेड़ी जा सकती हैं, प्रधानमंत्री के परिवार की बेटियों पर अगर यौन शोषण हो सकता है, तो इस देश में मुझे बता दीजिए कौन सी बेटी सुरक्षित है, किसकी बेटी सुरक्षित है? आप इस चीज को समझिए मेरी बात। तीसरी बात, जब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट पूरे दुनिया में जिन्होंने संघर्ष करके सम्मान अर्जित किया, और उसको उनको पलंग तक, मतलब जिस दिन बारिश हो रही थी, मैं तो चूंकि हम सभी लोग बात कर रहे थे उस ड्यूरेशन में, रात में बारिश हो रही थी, किसके इशारे पर वो जमीन पे बेचारे सो रहे थे? पलंग लाने के लिए जो दिल्ली पुलिस ने हुज्जत करी और उनको मारा पीटा, रमेश यादव का सर फोड़ दिया, वो आप मुझे बता दीजिए वो किसके कहने पर हुआ? एक तरफ ओलंपियंस को आप कहते हैं मेरे देश के गौरव, राष्ट्रीय गौरव, अंतर्राष्ट्रीय गौरव, उनको एक पलंग पर ब्रजभूषण कितने ताकतवर हैं कि खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी। मसला ब्रजभूषण का है ही नहीं सर, मसला पीएमओ का है, मसला होम मिनिस्ट्री का है, मसला पीएम। ब्रजभूषण कौन होते हैं? ब्रजभूषण के पीछे जो ताकत है आप उनकी बात करिए ना। आप एक मिनट में, क्या ब्रजभूषण सिंह की एक हिम्मत हो सकती है कि दिल्ली पुलिस जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है उसको वो संचालित कर सके? नहीं, वो लोकल लेवल पे जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, हमें उनसे कोई बात ही नहीं करनी। वो जाने, उनका काम जाने, सोशल मीडिया जाने, सोशल मीडिया से हमें कोई लेना देना नहीं। हम आपको जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हमारी खाप की बच्चियां हैं, हमारे समाज की बेटियां हैं, और हमारे समाज की बेटियों के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं। ये मसला जाति का है ही नहीं। ये मसला, दुनिया में सिर्फ 2 जाति हैं, एक पुरुष जाति, एक महिला जाति। दुनिया में सिर्फ 2 धर्म है, एक गरीब धर्म, एक अमीर धर्म। आप मुझे बता दीजिए, मेरे घर की लड़कियों के ऊपर आरोप लगे और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सर, अगर जाति देखकर पहलवानी क्यों मिलने लगे ना, तो यादवों से बड़ा पहलवान कोई नहीं निकलेगा। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। तो इसलिए जाति की तो कोई बात ही नहीं। विनेश की बात कर लो, साक्षी की बात कर लो, किसी की आप बात कर लो। आप वो जो लड़की है जिसका नाम हम नहीं ले सकते हैं, जो 16 साल की है, जो नाबालिग है, उसके ऊपर किस किस तरीके के भद्दे आरोप लग रहे हैं। साला शर्म से सर नीचा हो जाता है। मुझे ईमानदारी की बात बताऊं, लड़कियों के बारे में कहने में मुझे अजीब सा लगता है। ये लड़कियां इतनी हिम्मत करके आप सामने बैठी है प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री को बजरंग दल की लगी हुई है, बजरंग पुनिया की नहीं लग रही जिसका सर फोड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के जवान। बजरंग दल की लगी हुई है, कह रहे हैं वो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की। अरे भाड़ में जाए बजरंग दल का प्रतिबंध, आप अपनी बेटियों को सुरक्षित, अपने घर की बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, दुनिया की बेटियों को कैसे सुरक्षित करोगे? बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। राकेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं।